आज के इस लाइव कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। साथ ही साथ गायत्री जयंती की ढेर सारी शुभकामना। जैसा कि आज हमारे भाई राजीव जी बता रहे थे और आप सब भी जानते ही हैं कि आज बड़ा ही पावन दिन है, बड़ा ही शुभ अवसर है, गायत्री जयंती। कल अपने यहाँ अखंड जप का भी कार्यक्रम था, 24 घंटे का अखंड जप चला। हमारे कई भाइयों ने इस पर पार्टिसिपेट भी किया। ये सब जो भी सूत्र हमारे गुरुजी के द्वारा दिया गया है, सबका उद्देश्य यही होता है कि हम अपने जीवन में साधनात्मक जीवन पद्धति को अपनाएं, साधनात्मक जीवन पद्धति को अपना करके और तरक्की और उन्नति के शिखर पर पहुंचते जाएं। चूँकि ये ज़रूरी है जीवन में, यदि तरक्की करना है, खास करके युवा भाइयों को। ऐसे तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये सब चौथी पीढ़ी में करना चाहिए, चौथापन का चीज़ है, ये धर्म और अध्यात्म और ये है वो है, लेकिन उस समय उसका कुछ उपयोग होता भी नहीं। अगर आ भी जाती है ऊर्जा और हमें चीज़ें मिल भी जाती है तो उसका कोई प्रयोग, कोई उपयोग तो होता नहीं। तो ज़रूरी है कि हम इस युवा पीढ़ी से ही, युवा वर्ग में ही, अभी के अवस्था से ही इन साधनात्मक पद्धति को अपनाएं और अपना करके अपने जीवन में तरक्की उन्नति करें। अभी बता रहे थे हमारे राजीव जी कि किस तरह से साधना जो है वो हमारे जीवन में प्रभाव डालता है और कैसे कैसे हमारे जीवन को एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने जगह पर ले जाता है, किस तरीके से हमको तरक्की उन्नति और अपने मंजिल तक पहुंचाता है। ये बड़ा ही मार्मिक ढंग से समझा रहे थे। और हमारे यहाँ तो विगत कई वर्षों से पटना के युवाओं के बीच में, बिहार के युवाओं के बीच में अखिल विश्व गायत्री परिवार के बैनर तले युवा प्रकोष्ठ के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम को चलाए जाते हैं, जिसमें युवाओं के अंदर साधनात्मक पद्धति विकसित हो, धर्म और अध्यात्म से उनका लगाव हो, आध्यात्मिक जो विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस है, उसको हमारे युवा भाई समझें और समझ करके उसको अपने जीवन में अपनाएं। इसके लिए हम लोग के यहाँ रचनात्मक कार्यक्रम भी चलाया जाता है। उस रचनात्मक कार्यक्रम से तरह तरह का युवाओं में जो एक्टिविटी की जाती है, उस एक्टिविटी से उनके अंदर वो चीज़ें डेवलप होती है जो उनके जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में उनको सहायता करती है। मेरे मित्रों, एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ। क्या था कि एक गांव में एक संत महात्मा गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही सुंदर पत्थर है, लेकिन उस पत्थर पर कचरा फेंका हुआ है, कूड़ा फेंका हुआ है, लोग कचरा और कूड़ा फेंक रहे हैं। महात्मा जी वो देखे पत्थर, देखे तो उनको बहुत अच्छा लगा, सुंदर लगा पत्थर। उसको वो वहाँ से कचरा में से उठा करके मूर्तिकार से उसको थोड़ा सा तराश करके और उस पत्थर को उसी गांव के मंदिर में ले जा करके स्थापित कर दिए। थोड़ा पूजा पाठ उस पर कर दिए। अब जो लोग कल उस पर कचरा फेंका करते थे, कल तक कूड़ा कचरा फेंका करते थे, गंदगी फेंका करते थे, कोई केयर नहीं करता था, अब वही सारे लोग उस पर फूल, अक्षत, पुष्प, जल सब चढ़ाना शुरू कर दिए, मतलब उसकी पूजा करना शुरू कर दिए। हमारे जीवन का भी यही हाल है। हम जितना अपने आप को तराशते हैं, तपस्या से, ब्रह्मचर्य व्रत से, अच्छे काम करके, अच्छे विचारों से, सत्संग से, हम जितना अपने जीवन में निखार लाते हैं, जितना हम अपने जीवन शैली को निखारते हैं, उतना ही हमारा वैल्यू बढ़ते जाता है। उस पत्थर था तो सुंदर, लेकिन चूंकि तराशा हुआ नहीं था, अच्छे जगह पर नहीं था, कचरा में था, इसलिए लोग कचरा फेंक रहे थे। महात्मा जी उसको तराश करके उसको अच्छे जगह पर ले गए, तो फिर उसी पत्थर की पूजा होने लगी। तो हमारे जीवन में भी यही हाल होता है और ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम स्पिरिचुअल साइंस को अपनाएं, आध्यात्म को अपनाएं। और इसमें सबसे सरल सूत्र हमारे गुरुजी दिए हैं, ना तो बहुत जटिल है ना कठिन है। सबसे सरल सूत्र गायत्री महामंत्र करना। ये जो 24 अक्षर का गायत्री महामंत्र है, इसका जप करना, सूर्य का ध्यान करना,
स्वाध्याय करना अच्छी पुस्तकों का, संयमित जीवन जीना, क्योंकि निखार लाने के लिए, जीवन में तरक्की उन्नति करने के लिए संयमित जीवन तो जीना पड़ेगा, संयम की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये ज़रूरी है। सरल सूत्र दिए हैं हमारे गुरुजी, गायत्री महामंत्र, और गायत्री महामंत्र उसको बुद्धि का मंत्र कहा जाता है। सबसे पहले यह जाके हमारे बुद्धि को प्यूरिफाई करता है, उसको सही डायरेक्शन में ले जाता है, हमारे विचारों को पुरस्कृत करता है, बुद्धि को प्यूरिफाई करता है। अब जब हमारे विचार पुरस्कृत होते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है, तो विचार से ही तो सारा काम होता है। जैसा विचार रहता है वैसा हमारा क्रियाकलाप रहता है। अगर आपके अंदर अच्छे विचार चल रहे हैं तो आपका क्रियाकलाप भी अच्छा होगा, अगर बुरे विचार हैं तो क्रियाकलाप भी बुरा होगा। तो सब कुछ तो डिपेंड करता है विचार पर। इसलिए हमारा मिशन का लक्ष्य भी है और हमारा मिशन भी है विचार क्रांति अभियान। क्योंकि जब जन जन का, जनमानस का विचारों में क्रांति आ जाएगी, विचार उनका पुरस्कृत हो जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पर उनका व्यक्तित्व पुरस्कृत होगा, उनके द्वारा किया गया कार्य पुरस्कृत होगा। ये जरूरी है, ये नेसेसरी है, आवश्यक है विचारों को पुरस्कृत करना। और गायत्री मंत्र यही काम करता है, हमारे बुद्धि को शार्प करता है, बुद्धि को विकसित करता है, विचारों को पुरस्कृत करता है। और विचार जब पुरस्कृत होते हैं तो हमारा द्वारा किया गया क्रियाकलाप पुरस्कृत होता है, अच्छा होता है, और हम अपने जीवन में तरक्की उन्नति करते जाते हैं। हम जो भी विचार करते हैं अपने हित में, अपने परिवार के हित में, राष्ट्र हित में, सबके हित को सोच करके, समाज कल्याण को सोच करके उस तरह से हम काम करते हैं। ऐसे तो जनरल परीक्षाएं होती है, कंपटीशन होते रहता है, लोग हजारों की संख्या में सफल होते हैं, पदाधिकारी बनते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा है पिछला 25-26 सालों का अनुभव कि जो हमारे युवा प्रकोष्ठ से जिनका सिलेक्शन होता है और पदाधिकारी बन के जाते हैं, अधिकारी बन के जाते हैं, उन लोग का छवि एक अलग होता है जो ऐसे सामान्य जो लोग गए हैं। क्योंकि ये गायत्री मंत्र करते हैं। हमारे यहाँ जो उनको सूत्र दिया जाता है, उस सूत्र पर उन्होंने वर्षों अभ्यास करके वहाँ पहुँचा है। उनका जो करने का ढंग होता है वो एक अलग हट करके होता है सामान्य लोगों से, और वो कहीं ना कहीं गायत्री मंत्र का प्रभाव होता है, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से दिए गए अच्छे विचारों का प्रभाव होता है, अच्छी पुस्तकों के स्वाध्याय का प्रभाव होता है कि उनका करने का ढंग तरीका कुछ अलग होता है, अलग तरीके से वो करना शुरू करते हैं और जिसका एक अलग रिजल्ट होता है। क्योंकि जो गायत्री मंत्र जपता है गलत सोच नहीं सकता, उसकी बुद्धि गलत दिशा में जा नहीं सकती, उसका विचार गलत हो नहीं सकता। तो वो जो भी सोचेगा वो राष्ट्र हित में सोचेगा, समाज के हित में सोचेगा। जिस पद पर भी है, जहाँ भी है, बिजनेस व्यवसाय कर रहा है, तो उसमें भी जो और जगह भ्रष्टता है और भ्रष्ट तरीके से लोग करते हैं, उससे बेहतर वो अलग तरीके से सोचना शुरू करते हैं और अलग तरीके से उस पर वो कार्य करना शुरू करते हैं। तो आज के दिन में ये ज़रूरी है। अभी आप देख ही रहे हैं कि समान अवस्था चलता नहीं है, बीमारी तरह तरह का, कभी कोरोना वायरस आता है तो कभी उसका डेल्टा स्ट्रेन आता है, तो कभी आपका ब्लैक फंगस आता है, तो कभी येलो फंगस आता है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को मानसिक दृष्टि से मजबूत रखेंगे, तभी इन सब चीज़ों में हम टिक पाएंगे। अगर नहीं रखेंगे तो इन विषम परिस्थितियों में टिकना मुश्किल है। और टिकने के लिए केवल शारीरिक दृष्टिकोण से ही स्वस्थ होना जरूरी नहीं है, ठीक है, हम योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से और मानसिक स्थिति को मजबूत करना आज के दिन में ज़रूरी है। इस जो अभी विषम परिस्थितियाँ चल रही है, इस विषम परिस्थितियाँ में, और मानसिक दृष्टिकोण से मजबूत होने का काम कौन करेगा? तो गायत्री महामंत्र करेगा, सूर्य का ध्यान करेगा, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करेगा। ये आपको मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा, एक दृढ़ संकल्प विकसित करेगा आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस देगा, एक अलग तरह का आत्मविश्वास देगा, जिस आत्मविश्वास के बूते हम दुनिया के किसी भी विषम परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। ये आज के डेट में ज़रूरी है। आज के दिन में हम युवा वर्ग के लिए एक नेसेसरी है कि हम इन सब चीज़ों को अपनाएं और अपना करके अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करें। चाहे जो भी आपका जीवन लक्ष्य हो, हम उसको प्राप्त करें, और प्राप्त करने में ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं रहेगा, आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं रहेगी, तब तक हम बहुत अच्छा सोच नहीं पाते हैं।
हमारे अंदर जो रियल इंजॉयमेंट आता है, जो उन्माद आता है, वो उन्माद कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एनर्जी के बूते आता है, आध्यात्मिक शक्ति के बूते आता है, स्पिरिचुअल एनर्जी के बूते आता है कहीं ना कहीं ये उन्माद हमारे जीवन में। चूँकि ये ज़रूरी है, ये नेसेसरी है हमको अच्छा सोचने के लिए और अच्छा करने के लिए। हम फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो इस पर क्या है, ये हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये कहीं ना कहीं उस ऊर्जा का न उपस्थित रहने का साइड इफ़ेक्ट होता है। वो ऊर्जा हमारे अंदर ना होती है तो उसी का ये दुष्परिणाम होता है। जैसे विटामिन्स की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। आप पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे बायोलॉजी में कि फलाना विटामिन्स की कमी से यह बीमारी, फलाना विटामिन्स की कमी से यह बीमारी, फलाना विटामिन्स की कमी से यह बीमारी। तो ये जो बीमारियां आती हैं विटामिन्स की कमी से, उसी तरह से जब हमारे अंदर आध्यात्म की कमी होती है, अच्छे विचारों की कमी होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी होती है, वाइटल एनर्जी की कमी होती है, तो हम इन फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, हताशा और निराशा का शिकार हो जाते हैं। और ये हमें अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने नहीं देता, अच्छा नहीं अपनाने देता। अब आज के अखबार में पढ़ रहे थे कि IAS बन गए और कह रहे हैं कि दहेज प्रताड़ना का केस की पत्नी, अब कह रहे हैं कि पत्नियाँ हमको पिटती थी। अब लीजिए, अभी अपना घर को संभाल नहीं रहे हैं, ये जिला कैसे संभाल लेंगे। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज का खबर मैं बता रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं जब आप अपने घर में सामंजस्य नहीं बैठा सकते हैं तो आप अपने ऑफिस में कैसे सामंजस्य बैठाएंगे। आप अपने, आपके नीचे पूरा जिला का पदाधिकारी है, उन पदाधिकारियों में कैसे सामंजस्य बैठाएंगे। और सामंजस्य बैठा करके आपको राजनीतिक लोगों से भी को भी झेलना है, समाज को भी झेलना है, जिले की जनता को भी झेलना है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की कमी के वजह से होती है। ज्ञान तो आ गया, खूब हम पुस्तक पढ़ लिए, GK, GS, इतिहास, भूगोल सब पढ़ लिए और पढ़ करके रिटन परीक्षा भी दे दिए, इंटरव्यू में भी पास कर गए, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहारिकता की तो कमी है। तब आपके घर में भी सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। पत्नी आप पर आरोप लगा रही है, आप पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं। तो और जो देश का सबसे वो पढ़ाई में जिसको शिक्षा का पिनाकल कहा जाए, आप IAS क्वालिफाई करके आए हैं, जिला पदाधिकारी हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की कमी होती है। हमारा गायत्री महामंत्र यही काम करता है, आपके बुद्धि को उस डायरेक्शन में ले जाता है कि आप अपने घर में भी सामंजस्य बैठा सकते हैं, आप समाज में भी सामंजस्य बैठा सकते हैं, आप देश के जिस कोने में जाएंगे आपके अंदर सामंजस्य बैठाने की प्रतिभा होगी, आपके अंदर सामंजस्य करने के, मैनेज करने का आपके अंदर एक अलग तरह की क्षमता होगी। और ये क्षमता हमको गायत्री महामंत्र, आध्यात्म, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय और संयमित जीवन हमको ये चीज़ें प्रदान करती है। ये रहेगा तब हम उस तरह की चीज़ों को कर सकते हैं। अनेकों ऐसे एग्जाम्पल है कि ज्ञान की बातें करते करते, पढ़ते पढ़ते तो बहुत अच्छे सर्वोच्च पद पर पहुंच जाते हैं, लेकिन व्यवहारिकता की कमी हो जाती है और जिस वजह से हम कठिनाइयों की सामना करते हैं। तो ये अपने जीवन में अच्छा व्यवहारिकता विकसित करने के लिए भी ये ज़रूरी है। गायत्री महामंत्र, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय, संयमित जीवन व्यवहारिकता को भी ठीक करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आपका व्यवहार जैसा रहेगा वैसा आपका एक सर्कल बनेगा, वैसा आपका एक संगठन बनेगा और उसके हिसाब से आप अपने जीवन में अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमें अपने जीवन में बहुत अच्छा करने के लिए। तो अब समय भी हो चुका है, तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर से सभी भाइयों को, सभी लोगों को गायत्री जयंती की ढेर सारी शुभकामना। माँ गायत्री आपके जीवन में उन्नति और संबल ऊर्जा और मानसिक दृष्टिकोण से मजबूत करने, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। सभी को प्रणाम।